देखिए 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 336 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। आपने क्या किया, आपने मान लिया कि माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, यात्रा की लंबाई बराबर 360 किलोमीटर। अब लगा समय कितना होगा, आपको पता है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, इसलिए समय क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। देखिए अगर हम उसकी चाल में कोई बदलाव ना करें, कोई चेंजिंग ना करें, तब कितना समय लगेगा, तो लगा समय हो जाएगा इस कंडीशन में लगा समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। दूरी कितना है 360, चाल कितनी है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो इतने समय इतने घंटे लगेंगे। जब चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है, जब चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है, तब चाल कितनी हो जाएगी, तब चाल बराबर हो जाएगी x + 5। अब समय कितना होगा, अब समय लगेगा आपका 360 बटे x + 5, इतने घंटे लगेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार ये समय और इस समय में कितना डिफरेंस है, 1 घंटा। ये 1 घंटा ज़्यादा है, ये 1 घंटा कम है, तो आप क्या लिखेंगे 360 बटे x माइनस 360 बटे x + 5 बराबर 1 घंटा, क्योंकि ये ज़्यादा है 1 घंटा, इसमें से अगर आप इसको माइनस कर देंगे तो 1 घंटे के बराबर आएगा। अब आपके ये द्विघात समीकरण बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सिंपल तरीके से सोल्व कर लीजिए। कैसे, पहले आपने एलसीएम ले लिया x + 5। आप क्या करें 360 को कॉमन ले लें, 360, तो यहाँ मिलेगा आपको x + 5 माइनस x बराबर 1। x से x कैंसिल हो जाएगा, इसकी गुना करेंगे और तिरछी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो रिज़ल्ट आपका आ जाएगा x⁻² + 5x बराबर, इसकी इसमें गुना करेंगे 360 गुना 5, इनको इधर ले आएंगे x⁻² + 5x माइनस गुना कर देंगे इसकी 5 0 0, 5 6 30, 3 5 6 15 और 3 18 बराबर 0। 1800 के ऐसे टुकड़े करने हैं आपको, 2 ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनके आपस में गुना करें तो 1800 आ जाए और जिनको आपस में घटा दें तो 5 आ जाए। 40 गुना 45 बराबर 1800 होते हैं और इनको आपस में माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम x⁻² + 45 माइनस 40 x माइनस 1800 बराबर 0। x² + 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। x कॉमन ले लेंगे, x + 45, यहाँ से आप 40 कॉमन ले लेंगे, x + 45 बराबर 0।
x प्लस 45 और x प्लस माइनस 40 बराबर 0। इन गुणनखंडों को आप बारी बारी से 0 के बराबर रखेंगे, x का मान निकालेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 40 होगा या x बराबर माइनस 45 होगा इससे। लेकिन क्या x इज़ नॉट इज इक्वल टू माइनस 45, क्योंकि चाल कभी नेगेटिव नहीं होती। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई, रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। के एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। बैठिए, बैठ जा, कोई बात नहीं, बैठिए। क्वेश्चन नंबर 4.4 का दूसरे का सेकंड पार्ट क्या है, के एक्स ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। ये कहा कि जो इसके मूल हैं, जो इसके मूल हैं वो बराबर हैं, दो मूल बराबर हैं। तो k का मान बतलाइए, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, जितने घात की जो समीकरण होती है उसके उतने ही मूल होते हैं। दो मूल आएंगे, दोनों ही समान हैं। तो पहले तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिए, मतलब इसकी अंदर गुना कीजिए, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। अगर हम व्यापक समीकरण ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करें, a की जगह k आ रहा है और b की जगह माइनस 2k और c इज इक्वल टू 6 आ रहा है। मूल समान है, यानी कि दो मूल हैं वो बराबर हैं। दो मूल कब बराबर होते हैं, जब विविक्तिकर कितना होता है भाई, विविक्तिकर यानी कि डिस्क्रिमिनेट d जो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac वो 0 के बराबर होता है। अब आप क्या करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के बराबर रख देंगे। b की जगह आपका कितना आ गया, माइनस 2k का वर्ग माइनस 4a की जगह k और c की जगह 6 बराबर 0। इसका वर्ग कर देंगे 4 k की घात 2 माइनस इनकी गुना करेंगे आप 24 k बराबर 0। जो कॉमन निकलता हो कॉमन निकाल लीजिए, हमें k का मान निकालना है। तो 4k कॉमन आ जाएगा, k माइनस 6 बराबर 0, 4k बराबर 0, k बराबर 0। या तो k का मान 0 है, परंतु k का मान k इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि k a के बराबर है, a बराबर जो है वो k है। और आपको पता है द्विघात समीकरण में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में a इज़ नॉट इज इक्वल टू 0 होता है, तो इसलिए ये 0 के बराबर नहीं हो सकता। अब आप क्या करेंगे, दूसरे गुणनखंड को 0 के बराबर रखेंगे। दूसरा गुणनखंड क्या, k माइनस 6 बराबर 0, तो k बराबर आपका 6, यह आपका k की वैल्यू आ गई। देखिए 4.3 का क्वेश्चन नंबर 11। दो वर्गों का योग 468 वर्ग मीटर है। जैसे मान लीजिए एक वर्ग ये है आपका पहला, इसकी भुजा x, तो अक्षेत्रफल कितना हो जाएगा, x की घात 2। दूसरा कितना हो जाएगा इसका, y की घात 2। आपने मान लिया कि माना बड़े वर्ग की भुजा बराबर x मीटर, तब छोटे वर्ग की भुजा मान लीजिए छोटे वर्ग की भुजा बराबर आपने y मीटर मान लिया। तो
इनके क्षेत्रफलों का योग कहा। पहले वर्ग का क्षेत्रफल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x की घात 2 प्लस y की घात 2 बराबर है 468 वर्ग मीटर। इसको फिलहाल अभी आप यहीं छोड़ दीजिए, समीकरण 1 बना लीजिए। फिर ये कहा कि इनके परिमापों में अंतर 20 मीटर है। तो परिमापों में अंतर क्या हो जाएगा? पहले वर्ग का यानी कि बड़े वर्ग का परिमाप 4x माइनस दूसरे वर्ग का परिमाप 4y हो जाएगा, बराबर ये 4x माइनस 4y बराबर 24। 4 से इसको भाग कर दीजिए, x माइनस वाई बराबर 24/4 बराबर 6। यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए। x बराबर कितना हो जाएगा? 6 प्लस y। ये x का मान उठा के यहाँ पर पहली समीकरण में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब आप समीकरण 1 में इसको रख देंगे तो क्या रिजल्ट आएगा भाई? 6 प्लस y की घात 2 प्लस y की घात 2 बराबर 468। अब आप यहाँ पर ये द्विघात समीकरण बन गई। इसको पहले आप मानक रूप में परिवर्तित कीजिए। मानक रूप में परिवर्तित करने के लिए पहले आप इस कोष्ठक को ओपन करेंगे, खोल दीजिए। इसको कितना आ जाएगा? पहले का वर्ग 36 प्लस दूसरे का वर्ग y का वर्ग y की घात 2 प्लस जो निशान है इनके बीच में वो निशान, इन दोनों की गुना का दुगना 12y प्लस y की घात 2 माइनस 468 बराबर 0। 2y की घात 2y की घात 2 प्लस 12y, और ये प्लस माइनस के हैं, ये प्लस के इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2। 6 में से 3 गए 3, 432 बराबर 0। अभी आप 2 से और भाग कर दीजिए। y की घात 2 प्लस 6y माइनस 2 से भाग कर देंगे 2, 1, 6 बराबर 0। अभी आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप बन गया। अब आप इसके या तो फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कीजिए या इसमें आपका फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। फैक्टराइजेशन में क्या है? 216 गुना 1। 216 कैसे टुकड़े? जिनके आपस में गुना करें 216 आ जाए और जिनको आपस में माइनस कर दें 6 आ जाए। तो क्या लिखेंगे आप? y की घात 2 प्लस इस 6 की जगह लिख देंगे 18 माइनस 12y माइनस 216 बराबर 0। y की घात 2 प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 बराबर 0। y कॉमन ले लेंगे, y प्लस 18 माइनस 12 कॉमन ले लेंगे, y प्लस 18 बराबर 0। कॉमन ले लेंगे y प्लस 18 और y माइनस 12 बराबर 0। इनको अलग अलग आप एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे। y माइनस 12 बराबर 0, तो y का मान y बराबर हो जाएगा आपका 12 यानी कि 12 मीटर। जब हम इसको रखेंगे y माइनस 18 बराबर 0, y प्लस 18 बराबर 0, y बराबर आ जाएगा माइनस 18। लेकिन y का मान बट y इज़ नॉट इजिकल टू माइनस 18, क्योंकि ये एक वर्ग की भुजा है जो नेगेटिव नहीं हो सकती। इसलिए छोटी भुजा की लंबाई कितनी आ गई? 12। तो इसलिए छोटे वर्ग की भुजा की लंबाई आपकी 12 और बड़े वर्ग की भुजा की लंबाई 6 प्लस 12। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 6 प्लस 12 बराबर 18। तो आप लिखेंगे बड़े वर्ग की भुजा की लंबाई बराबर 18 मीटर और छोटे
वर्ग की भुजा की लंबाई 12 मीटर। ये आपका